औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अल-फरीद एकेडमी की तरफ से दोबारा हाजिर हैं न्यू लेक्चर के साथ। बच्चे, ये आपका फ़ायदा है, हमारे चैनल से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो हम केमिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे थे, हमारे बाकी चैप्टर्स भी हैं। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, आज उसका लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप को भी इम्प्रूव करें ताकि आपकी केमिस्ट्री भी इम्प्रूव हो। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें ये थ्योरी क्यों पेश की गई, इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई आ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेड, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देंगे कि वीबीटी बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड हैं, ठीक है, या पार्शली फिल्ड, वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। अब जो फुल फील्ड है वो नहीं करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन हाउ बॉन्ड इज फॉर्मेड, बॉन्ड कैसे बनता है, कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड हैं या पार्शली फील्ड हैं वो ओवरलैप करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। अब जो बॉन्ड है ये दो तरह के होते हैं इसके मुताबिक, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अब देखें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखें, सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, अ बॉन्ड फॉर्मेड बाई हेड टू हेड और लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैप करें या लीनियरली ओवरलैप करें। कैसे करेंगे, जैसे देखें, एस वर्सेस एस ओवरलैपिंग होगी, एस एंड पी होगी, एंड पी होगी, तो इन सब से बनता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। नंबर 2, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब पाई बॉन्ड फॉर्मेड बाई साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल की साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। अब साइड टू साइड ओवरलैपिंग मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग। फॉर एग्जांपल पी वाई वर्सेस पी वाई, ये ओवरलैपिंग होगी तो इससे हमें पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने सीखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों पेश की गई, ये बताती है कि बॉन्ड कैसे बनता है, एंड आल्सो बताती है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट है, कितने तरह के बॉन्ड हैं जी, दो तरह के बॉन्ड हैं, सिग्मा एंड पाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग और लीनियर ओवरलैपिंग, फॉर एग्जांपल एसएस ओवरलैपिंग, एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग। इसी तरह पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेड बाय साइड टू साइड ओवरलैपिंग, ठीक है, या पैरेलल ओवरलैपिंग, फॉर एग्जांपल ये पी और पी वर्सेस ओ। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ F2, फॉर्मेशन ऑफ HF, फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड फॉर्मेशन ऑफ F2, फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ O2। हम ये सारे मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। यू नो दैट हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 1s1, एंड यू नो दैट S इज अ स्फेरिकल शेप, दिस इज 1s1, और ये सेकंड हो गया हाइड्रोजन, दिस इज 1s1। अब ये वन हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये देखें ये ओवरलैप हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए ना,
तो अब ये बन गया H सिंगल बॉन्ड H, तो ये S S ओवरलैपिंग है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है। इसी तरह हम सेकंड नंबर पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ HF। HF कैसे बनता है? यू नो दैट H की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 एंड F की कॉन्फ़िगरेशन में 9 होते हैं, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 mean to say here overlapping will be established between, ठीक है, 1s1 and 2pz। तो अगर हम इसको पिक्चर बनाए तो ये देखें, दिस इज 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज 2pz, ठीक है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये ओवरलैपिंग हो गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, तो ये फॉर्मेशन ऑफ HF। इसे हम कहते हैं sp ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गए। इसी तरह हम आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ F2। F2 कैसे बनता है? यू नो दैट F की कॉन्फ़िगरेशन है जी 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है, तो ये इसमें 2pz जो है ये अनपेयर्ड है। इसी तरह सेकंड फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम होगी, 2px में 2, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो देखें ये 2pz ओवरलैप विद 2pz, ठीक है। नाउ दिस कन्वर्ट हियर इनटू लाइक दैट, ये ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया FF, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बन। इसी तरह हम आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ Cl2। Cl2 को बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब ये देखें 10 12 और ये हो गया जी 5। अगर इसको हम लिखें तो 2p 3px, 3py एंड 3pz, 2 4 एंड 5। 2pz is हाफ फिल्ड एटॉमिक। सेकेंड क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सेम टू सेम है, देखिए 3px, 3py एंड 3pz, तो ये ओवरलैप। अब 3pz ओवरलैप विद 3pz, ठीक है, 3pz, तो हमारे पास ये बन गया वेरी सिंपल, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन की फॉर्म, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया हमारे पास। इसी तरह हम आगे चलते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 देखते हैं, पहले ऑक्सीजन का बन, वेरी सिंपल। देखें ऑक्सीजन कैसे बनता है, ऑक्सीजन में 8, ये देखें 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, 5 6 7 एंड 8। देखिए 2py एंड 2pz पार्टिसिपेट हियर, ठीक है। सेकंड ऑक्सीजन को लिखते हैं हम, तो देखिए 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, तो ये एक ओवरलैपिंग हो गई और ये एक ओवरलैपिंग। अब इसको हम फिगर ड्रा करते हैं, ये देखें ये हमारा हो गया 2py और ये हो गया हमारा 2pz, ठीक है, इसको हम फिगर आउट करते हैं। अब ये सेकंड ऑक्सीजन हो गया, ये 2py है और ये 2pz है, जैसे नाम दे दें, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2px और ये हो गया 2py। अब ये देखें ये x और x ओवरलैप करेगा आपस में और ये ओवरलैप करेंगे आपस में, दिस इज ओवरलैप। जब हम ओवरलैपिंग करेंगे तो देखिए हमारे पास वेरी सिंपल कैसे बनता है, दैट इज वेरी सिंपल। ये देखें यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये जो है ये आपस में ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो 2 बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इस तरह हम आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2। N2 की फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो N2 का बनना सेम टू सेम है, वेरी सिंपल। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, 1 1 1,
7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। सेकेंड नाइट्रोजन लिखेंगे 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग। तो देखें ये हमारे पास हो गया 2px 2py एंड 2pz, इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये दूसरा नाइट्रोजन है 2px 2py एंड 2pz, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच। ये देखें अब जो ये वाला है ये आपस में ओवरलैप करेगा। अब ये वाला जो है ये आपस में और ये वाला आपस में, ठीक है। ये जब ओवरलैप करेगा तो हमारी फिगर थोड़ी सी यूं बन जाएगी, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है। तो ये ऊपर ओवरलैप, ये जो Z वाला है ये Z के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N। A triple bond contain 2 pi bond and 1 sigma bond. That is very important short question, formation of H2X। अगर इसको हम बनाते हैं तो S में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, होते हैं जी 13, ठीक है। इसको हम देखते हैं 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो ये हो जाएंगे 10, ठीक है। और ये हो जाएंगे इसमें 16 होते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके लिख देता हूँ 2px 3s2 3px 3py एंड 3pz, ठीक है। 10 12 और ये 13 14 15 एंड 16, तो 3py एंड 3pz हमारे पास रिमेनिंग है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन किसके साथ कर देंगे, दैट इज 1s1 एंड 1s। तो अगर हम इसकी फिगर डेवलप करें तो ये देखें ये हमारे पास हो गया Y और ये हो गया हमारे पास Z, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बन जाएगा H2S, इसमें एंगल हो जाएगा 92। तो ये हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बॉन्ड कैसे बनता है ये बताती है। नंबर 2, सिग्मा और पाई में हमने डिफरेंस देखा, सिग्मा हेड टू हेड आता है और पाई साइड टू साइड आती है, ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पलीफाई किया, बहुत सारे मॉलिक्यूल जिस तरह हाइड्रोजन का बनना, क्लोरीन फ्लोरीन HF, ये तो हमने 1 बाय 1 देखा। इसमें सारा सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 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 जो है ना एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। इसमें सारी फॉर्मेशन हमने दिखाई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।